everyone, welcome back to my channel. So I hope you guys are doing great. So let's get started with our vlog. बनाना दे सकती हो, नमक के साथ खाऊंगा। बनाना मुझे दे सकती हो, मैं खाऊंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ नाश्ते में कचौड़ी, मटर आलू की सब्जी और सूजी और दूध के हलवे के साथ। हलवा तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा दूध वाला होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिरनी। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये देखिए नाश्ता बन चुका है। अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मुझे बैठ के आप लोगों से कुछ बातें करनी है और डिफरेंस भी बताना है यहाँ और इंडिया के बीच में जो कल्चरल डिफरेंस रहता है या बहुत सारी जो डिफरेंस रहती है छोटी मोटी। और फिर आगे भी हम लोग का कुछ प्लान है शाम को बाहर जाने का, तो सब कुछ इस व्लॉग में है। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं फ़िश बनाऊंगी सैमन का, विदाउट ग्रेवी वाला। और उसमें ये मैंने लाया है, तो ये विदाउट स्किन वाला भी मिलता है। तो यहाँ पर एसी और हीटर के अलग अलग मतलब रहता है यहाँ पर एक ही सिस्टम में ही। तो यहाँ पर एक चैम्बर के जैसे रहता है, तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या रहता है। तो ये देखिए, ये रहता है उसका टेम्परेचर अप एंड डाउन करने का, और ये कूलिंग सिस्टम और ये हीट सिस्टम सब रहता है, और फैन भी रहता है, और ये होता है टेम्परेचर अप डाउन का। तो उसी के साइड में ही है ये वाला चैम्बर जिसमें ये सारा। तो ये देखिए उसका चैम्बर है, और यहाँ का आज मैं सफाई करूंगी। ये देखिए इसका ये वाला एक बड़ा सा मशीन पूरा लगा रहता है, बड़ा सा मशीन ऐसे लगा रहता है, पर इतना बड़ा हर घर में रहता है ये। और ये जो नेट देख रहे हैं ना, ये अभी ब्राउन हो गया है। ये हमको हर 2 हफ्ते में चेंज करना पड़ता है। तो ये अभी टाइम हो गया इसका भी चेंज करने का। ये मैं अभी इसको चेंज कर देंगे। ये हमको अपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, और उन्हें हमको पुराना वाला जो गंदा रहता है उसको देना रहता है, तो फिर नया वाला देते हैं वो लोग। तो ये घर पूरा रहता है कारपेट का, यहाँ तक कि बेडरूम वगैरह भी सब कुछ। और सिर्फ ये जो है एंट्रेंस ये होता है टाइल्स का, और ये बाथरूम भी होता है यहाँ पर, ये भी टाइल्स का। और सिर्फ जो किचन होता है ये होता है वुडन फ्लोरिंग का। तो यहाँ के जो ग्राउंड फ्लोर में होता है वो होता है सारा का सारा वुडन फ्लोरिंग, और बाकी जितना भी मिडिल फ्लोर या टॉप फ्लोर पे जितना है सारे के सारे कारपेट्स होते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना, कारपेट को वैक्यूम से क्लीन तो हम कर लेते हैं, जहाँ पोछा तो नहीं लगा सकते हैं। तो जितना भी कारपेट से वैक्यूम से क्लीन कर लो, एक थोड़ा रहता है थोड़ा सा दिमाग में कि नहीं कहीं ना कहीं धूल तो होगी। तो वही एक प्रॉब्लम है, आदमी मतलब पोछा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्लीन रहने का। तो वही थोड़ा प्रॉब्लम है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर घर लेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का ही लेंगे, देखते हैं। कल्चरल डिफरेंस तो रहता है अलग अलग कंट्रीज में, तो मैं फ़र्क भी बताती रह जाऊंगी कि इंडिया में कैसा है, यहाँ कैसा है, और कैसे हम लोग यहाँ मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी कि हम लोग के दिन भर का खर्चा क्या क्या रहता है दिन भर यहाँ पर, हम लोग का एक होल डे में कितना क्या खर्चा होता है वो भी मैं बताऊंगी। तो बने रहिए। यहाँ का जो मौसम है पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। कल इतनी बारिश हो रही थी और आज इतनी ज्यादा धूप है, बाप रे बाप। और अभी तो यहाँ कनाडा की तरफ से वाइल्ड फायर आ रहा है, तो अभी एयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। हम लोग पे भी नीचे हैं, थोड़ा साउथ की तरफ तो हम लोग का चलता है, लेकिन जो नॉर्थ की तरफ है उन लोग को थोड़ा अलर्ट है एयर क्वालिटी को लेके। मैं दिखाती हूँ बाहर कितना धूप है, मेरा आग भी नहीं खुल रहा है। ये देखिए कितनी धूप है, बाप रे बाप, बहुत गर्मी है आज।
देख रहे हैं कितनी धूप है। कितना साफ है ना पानी, मन कर रहा है अभी स्विमिंग पूल में जाके करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर अभी जल जाओगे पूरा। इतना यूवी रेज यहाँ पर रहता है इंडिया के मुकाबले। यहाँ पर यूवी रेज का बड़ा प्रॉब्लम है, बिना सनस्क्रीन के तुम निकल ही नहीं सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो फायर अलार्म का है उसके लिए बहुत देखना पड़ता है। और यहाँ पर मतलब अभी मैं सुबह पूरी मैंने बनाया तो पूरा घर धुआं हो गया, तो सब कुछ खोलना पड़ा और वो धुआं ऐसे भर जाता कि जाता भी नहीं है। फिर सब कुछ खोल के एक छोटा सा पंखा लगा के ताकि धुआं बाहर निकले। हम लोग का खिड़की उस साइड है और मतलब किचन ऑपोजिट में है, यहाँ इस साइड किचन है, तो ये मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। घर जो धुआं रहता है या फिर जो खाना पकाते हैं वो एग्जॉस्ट तो है लेकिन उतना अच्छे से जाता नहीं है। तो मैं अभी ये सब स्प्रे करके थोड़ा स्मेल निकालती हूँ बाहर, ये करना पड़ता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए रेडी होता है सैमन का बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने कैसे वाला लिया है, ये है जो पिंक सैमन का। कुकर का फ्रीजर में रखती हूँ ताकि फिर वो ढीला हो जाता है तो ऐसे रखे सिकुड़ जाएगा, तो फिर अच्छे से सिटी विटी होगा। ये है मटर और ये है समोसा और ये है चिकन नगेट, ये आइसक्रीम, ये कुछ ऐसे ये है चिकन का फ्राई करने का, ये रहा वो। तो फिर मैंने फिश के 2 टुकड़े ले लिए और उसको पानी में भिगो के रख दिया ताकि वो नॉर्मल हो जाए और फिर मैं बाद में उसको मैरिनेट कर सकूं। और एक चीज़ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ था ना, यहाँ पर लाइट का सिस्टम जैसे इंडिया में पूरा सीलिंग में यहाँ पर सब भरा हुआ रहता है लाइट, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर लाइट बिल्कुल ना के बराबर है, तो सिर्फ किचन में है और एक बेडरूम में है, तो ऐसे बाथरूम में, तो घर पूरा रात को अंधेरा अंधेरा लगता है। तो इसलिए फिर हम लोग को ऐसा कहीं बल्ब लगाने का सिस्टम भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को फिर अलग से लैंप्स बहुत सारे खरीदने पड़े। और ये एक देखिए लैंप है और ये एक लैंप और एक हमने बच्चों के रूम में भी लगाया हुआ है वहाँ भी। और सिर्फ मास्टर बेडरूम में जो है वहाँ पर फैन के साथ लाइट दिया गया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर फैन के साथ लाइट है, तो यहाँ पर लाइट को हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन और बाकी जितने मतलब बच्चों के रूम में, हॉल में और वहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास, वहाँ हर जगह हमको लाइट लगानी पड़ी। तो ये एक दिक्कत है। चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो सब प्लग होता है ना, ये जो यहाँ का होल्डर सब रहता है सारा बिना स्विच का रहता है। यही एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर डर लगती है बच्चों के लिए। 5 minutes later. तो अभी मैं लीजिंग ऑफिस जा रही हूँ। यहाँ का हम लोग का गैरेज उन लोगों ने अभी तक चाबी नहीं दिया है, तो उसका डेट हो चुका है। हम लोग ने गैरेज लिया है गाड़ी के लिए, तो उसको लेने चलती हूँ। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा धूप चला गया है, तो इसीलिए लोग भी नहाने के लिए आ गए हैं स्विमिंग पूल में। पंखा कैसे फ्लावर शेप का है। और ये देखिए यहाँ का गैराज का की है, तो चलिए चेक करती हूँ खुलता है कि नहीं। हमको मिल गया गैराज का की। अमेरिका में ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये लोग हमेशा ग्रास कटिंग और ये छोटे छोटे पौधों का ट्रिमिंग हमेशा करते रहते हैं। मतलब हर 2 हफ्ते में तो होता है। अच्छा मेंटेनेंस है यहाँ का। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बारबेक्यू सेक्शन, बहुत ही खूबसूरत है।
ये जो अपार्टमेंट है ना, ये थोड़ा ट्रीज वीज है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो नए नए अपार्टमेंट्स यहाँ बन रहे हैं कहीं भी ट्रीज नहीं मिलेंगे आपको, पूरा खाली खाली सिर्फ फ्लैट्स। हाँ, बैठने का भी है। ये शाम होते ही ये लाइट्स अभी भी ऑन है लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। शाम होते ही ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए इसी क्लिप के थोड़ी देर बाद मैंने इसका नाइट व्यू भी डाला हुआ है, वो भी देखिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आप छोटा मोटा पार्टी कर सकते हो। और ये रहा ये बारबेक्यू करने का। ये लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये ऑन ही रहते हैं हमेशा। और ये यहाँ पर तो जो पेट रखते हैं उनके लिए भी अलग से ये यहाँ पर मिलता है। अगर पॉटी वॉटी करे तो आपको ये गार्बेज बैग से उठा के इसमें डालना रहता है, ऐसे कहीं भी पॉटी नहीं कर सकते। तो ये रहा सामने गैराज। यहाँ पर ऐसे 3 तरह का ऑप्शन रहता है। यहाँ ऐसे आप खुले में रखो और ये शेड में रखोगे तो लेते हैं थोड़ा पैसे, और ये गैराज का उसका डबल लेते हैं। ओह वाव। तो यहाँ स्टोरेज भी रहता है बहुत सारा। गाड़ी एक कार रहने के बाद आपको आराम से यहाँ पर एक 2 व्हीलर रख सकते हो, और ये भी मिल जाएगा आपको थोड़ा पीछे स्टोरेज भी अगर कुछ रखना हो तो। देखिए ये है गैराज हम लोग का। तो ये उसका सेंसर है, ये इस चाबी से खुलता है और इसमें पासवर्ड भी रहता है। देखिए यहाँ पर है उसका पासवर्ड करने का, और ये सारा यहाँ पर दिया गया है कैसे क्या करना रहता है का। इसके अंदर का ऐसे इसका रहता है सिस्टम। बहुत बड़ा एरिया है। ये इसका लाइट है, इसको जला के देखते हैं। अंदर से भी है लॉक करने का, लाइट का। बाहर बहुत गर्मी थी और मैं अभी आ गई हूँ, तो मेरा कंटिन्यू करती हूँ। मेरा लंच बनाते बनाते मैं गई थी चाबी लाने के लिए, तो गैराज का की फॉब मिल गया। तो अब हम आराम से गाड़ी वहाँ रख सकते हैं। यहाँ का मौसम एकदम पूरा इंडिया की तरह ही रहता है, पूरा ह्यूमिड। तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये टेक्सास का नॉर्मली इंडिया की तरह ही रहता है। पानी मेरा बॉईल हो चुका है, अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। तो और आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। देखिए यहाँ पर जो मसूर की दाल मिलती है वो छिलके वाली मिलती है, वो भी इसीलिए ऐसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। इसके अंदर जब छिलका निकाल दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, 2 टुकड़ा, तो इंडिया में टुकड़े वाले मिलते हैं तो वो रेड कलर का होता है, ये तो यहाँ पर छिलके वाला रहता है। तो चलिए दाल बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें मैंने मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, 1 टमाटर और 2 ग्रीन चिली और 1 आलू भी डाला है। आलू मैं डालती हूँ क्योंकि आतिक को इसमें आलू पसंद है। तो आज तो ग्रेवी नहीं बन रहा, इसलिए मैंने दाल में ही आलू डाल दिया।
तो पानी गर्म हो गया, मैं अब इसमें चावल डाल दूँगी और फिर मैंने दूसरा नाइफ़ लिया है मछली के लिए ताकि काटने में ईज़ी भी रहे और सब्ज़ी वाले नाइफ़ में मछली का स्मेल भी नहीं आए। तो मछली नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका था तो उसको कट कर लेंगे ताकि उसको मैरिनेट कर सकें थोड़ा देर के लिए। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो चॉपिंग बोर्ड को अब मैं धो दूँगी क्योंकि मुझे अब परवल की सब्ज़ी काटनी है, तो अगर नहीं धोऊँगी अच्छे से तो सब्ज़ी में भी मछली का स्मेल आ जाएगा। तो परवल की सब्ज़ी मैं कुछ परवल को पूरा छिलका निकाल देती हूँ और कुछ को बस हल्के से ऊपर से ही उसके जो हार्ड लेयर होता है उसको ही निकाल देती हूँ। पूरा सारे परवल को नहीं छीलती हूँ, नहीं तो भाजी फिर बन जाएगा पूरा सॉफ्ट सॉगी सा। तो छिलना हो गया, अब मैं परवल को कट कर लूँगी। फिर हम लोग जो मैंने मछली मैरिनेट करके रखी हुई थी, अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो परवल की सब्ज़ी में मैंने एक और आलू भी ऐड किया है क्योंकि आतिक को आलू पसंद है। तो भाजी की तैयारी करते हैं, तो मैंने उसमें ऑयल गर्म होने के बाद 1 चम्मच पंचफोरन दिया और दूसरे साइड में मछली को भी पलट रही थी और फिर अब मैं पंचफोरन पॉप होने लगा तो मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी। फिर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। फिर इसको ढक के थोड़ा देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो आज है फाइनल। देखिए हम लोग का टेस्टी और हेल्दी लंच बन के रेडी हो गया है, जिसमें है चावल, शैलो फ्राई फिश, परवल आलू की सब्जी और दाल, अरहर की दाल जो कि आलू के साथ। A few moments later. क्या मजा। उस दिन अपने आंखों के सामने ड्रीम कार को देख के मजा ही आ गया था। Amdek tram. Have you seen this? Downtown Loop. देखिए हम लोग आ गए हैं बीच के साइड में एक अम्यूज़मेंट पार्क में, जहाँ पर बहुत सारा राइड्स होता है, रोलर कोस्टर भी है, बच्चों का राइड, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, और ये सारा का सारा पानी के ऊपर है। इसको प्लेजर पियर बोलते हैं। ये देखिए साइड में यहाँ पर बोट बस है, इसका मतलब है आपको ये बस की तरह पूरा सिटी का राइड भी कराएगा और जब पानी में जाना होगा तो आपको पानी के अंदर भी ले जाएगा। तो हम लोग लंच करके यहाँ आज जब आए तो पहुँचते पहुँचते 7 बज गया था। तो आप ये धूप देख रहे हो ना, ये रात के 8 बजा था। यहाँ पर शाम ढलता है जब 9 साढ़े 9 बजे रात के। ये देखिए क्रैब के लिए दोनों घर बना रहे हैं और आतिक उसका रास्ता भी बना रहा है जो पूरा कनेक्ट करता है समंदर तक, और ताकि क्रैब को परेशानी ना हो कनेक्टिविटी के, सीधा घर में आके पहुँच जाए। दिखाओ दिखाओ। क्या क्या बनाए हो? ये किसका हाउस है? ये किंग क्रैब का हाउस है। और वो वाला वो क्वीन का हाउस है। हेलो एवरीवन, तो आज हम थोड़ा देर के लिए ऐसे बीच में आए थे घूमने के लिए। तो हम लोग इंडिया में उड़ीसा में रहते हैं, तो वहाँ की बीच है, तो हम लोग अक्सर पूरी जाया करते थे। तो वही सेम फीलिंग हमको यहाँ भी आता है, हम लोग ऐसे आते रहते हैं जिम में। ये है ह्यूस्टन के पास। तो हम लोग अपना चेयर लाए हैं और बच्चों के लिए चटाई लाए हैं, तो हम दोनों चेयर में बैठे हैं, फोल्डिंग चेयर, और ये बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए तो यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर राइड है, ये आपको $50 पड़ जाएगा पर पर्सन। तो यहाँ पर ऐसे ये लोग ऐसे हेलीकॉप्टर राइड कराते रहते हैं। ये देखिए फिर से आने लगा है। एक बार तो मैं बैठूंगी पक्का हेलीकॉप्टर राइड में, नेक्स्ट बार अगर कभी आई पक्का बैठूंगी।
2 hours later. तो बीच से आने के बाद हम लोग यहाँ क्रोगर आ गए थे और यहाँ से बच्चों ने अपना स्विमिंग गॉगल्स लिया और ये देखिए स्लीपर्स $13। कैन यू इमेजिन कि कितना महंगा है। इंडिया में कितने सस्ते में स्लीपर्स मिल जाता है। तो फिर हम लोगों ने लिया फ्रूट बाउल एक और बच्चों ने एक चॉकलेट केक लिया। और ये देखिए यहाँ के जो बेकरी है वहाँ पर कितना सारा ऑप्शंस है। ये देखिए कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा था और सबसे ब्यूटीफुल कलर्स अगर किसी में होते हैं ना वो सनसेट और सनराइज में ही होते हैं। ये देखिए ये ह्यूस्टन का डाउनटाउन का व्यू है, नाइट व्यू इतना मेस्मराइजिंग है। फिर पापा बोले कि क्या कर रहा है, बेटा तो बच भी नहीं सकता मुर्गा। फिर क्या वो बोले कि आई वांट मुर्गा। Show me the murkha dish. वो वांट मुर्गा। अपग्रेड हो गया। हाँ. I think what is this dish name? गधे चाहिए। Murkha. गधे को गधा चाहिए। गधे को और एक गधा चाहिए. Oh my god, Murkha is crying. Can you also? I don't know. I don't know. तो जुड़े रहिए हम लोग के चैनल के साथ। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। हम लोग जो भी एक्सपीरियंस करेंगे मैं आपसे शेयर करूँगी और हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वो भी दिखाएंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा ट्रैवलिंग पसंद है। तो बने रहिए और हम जहाँ भी जाते हैं हम लोग के साथ चलिए।